जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही होंगे कि S-400 मिसाइलों का दूसरा नाम स्टेल्थ किलर या फिर F-35 किलर है, क्योंकि रशिया द्वारा इन मिसाइलों को अमेरिकी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-35 और F-22 को मार गिराने के लिए ही बेसिकली डिजाइन किया गया है। और इसी वजह से अमेरिका इन मिसाइलों को लेके इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ रहता है। इवन कोई भी देश अगर S-400 खरीदता है तो उसके ऊपर सैंक्शन लगाने का धमकी भी अमेरिका की तरफ से दिया जाता है और टर्की के ऊपर तो सैंक्शन लग भी चुका है। पर क्या आप लोगों को पता है कि अमेरिका के F-35 भी अब रशिया के S-400 को मार गिरा सकता है? और आज के इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अमेरिका के F-35 ने रशिया के S-400 को मार गिराया है, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडियन नेवी के फ्यूचर सबमरीनों को और मजबूत बनाने का तैयारी किया जा रहा है और क्यों इंडिया अपने सबमरीनों में लिथियम आयन का इस्तेमाल करने के लिए तैयारी कर रहा है। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, रशिया के S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। इवन इन मिसाइलों के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को मार गिराने का भी कैपेबिलिटीज है और इसी वजह से इन मिसाइलों को स्टेल्थ किलर या F-35 किलर का भी खिताब मिला है। रशिया द्वारा बताया जाता है कि S-400 मिसाइल के रडार सिस्टमों के पास इतना कैपेबिलिटीज है कि वो आसानी से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो रडार से छुप के दुश्मन के एरिया में घुसने का क्षमता रखता है उन्हें भी देखने का क्षमता रखता है। और दोस्तों, खाली ये रशिया का दावा नहीं है, बल्कि एक तरीके से अमेरिका द्वारा भी एक्सेप्ट किया जाता है कि S-400 मिसाइल F-35 के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से अमेरिका ये भी नहीं चाहता है कि कोई भी देश S-400 मिसाइलों को खरीदे। पर हाल ही में अमेरिका के तरफ से F-35 एयरक्राफ्टों को लेके ऐसे कुछ सिमुलेशन ट्रायल किया गया, जिसके बाद S-400 मिसाइलों के ऊपर सवाल निशान उठ रहा है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के मैरीलैंड बेस से हाल ही में एक सिमुलेशन ट्रायल का वीडियो रिलीज किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में F-35 के कैपेबिलिटीज को जहाँ पे जिक्र किया गया वहीं पे एक सिमुलेशन मिशन का भी ब्यौरा दिया गया। ट्रायल मिशन का मकसद था दुश्मन के टेरिटरी के अंदर F-35 एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करना और साथ में प्रिसीजन हथियारों के साथ एक मिसाइल साइट को मार गिराना, जिसके प्रोटेक्शन में S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात है। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में अब सवाल उठ सकता है कि अमेरिका द्वारा तो ये एक तरीके का सिमुलेशन ट्रायल किया गया, जिसमें असल S-400 को मार नहीं गिराया गया, बल्कि S-400 के एक प्रतिबिंब या फिर छलावे को मार गिराया गया है। तो इसमें अमेरिकी F-35 को कैसे सफलता मिल सकता है और कैसे हम इसमें कह सकते हैं कि S-400 के खिलाफ F-35 को बड़े बढ़ोतरी मिल सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब लगभग उसी तरीके से है जिस तरीके से S-400 को F-35 किलर कहा जाता है। बेसिकली अगर देखें तो रशिया के S-400 द्वारा भी अब तक कभी भी F-35 को मार नहीं गिराया गया और ना ही किसी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया, बल्कि S-400 को भी F-35 के खिलाफ सिमुलेशन के जरिए ही ट्रायल किया गया है। मतलब एक तरीके से F-35 के रेप्लिका को ही S-400 ने वर्चुअली मार गिराया है। और दोस्तों, यही है फ्यूचर जनरेशन का तरीका, जिसमें दुश्मन के एयरक्राफ्ट या दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के खिलाफ अमेरिका के पास S-400 को लेकर जितना जानकारी है उसका ही इस्तेमाल करते हुए अमेरिका द्वारा ये सिमुलेशन ट्रायल किया गया। और ये सिमुलेशन ट्रायल द्वारा अमेरिका अपने आप को मजबूत करने का तैयारी कर रहा है। पर दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये भी है कि अगर S-400 ने कभी F-35 को नहीं मार गिराया है और F-35 ने कभी S-400 का सामना नहीं किया है, तो कैसे जज किया जाए कि इन दोनों हथियारों में कौन सा बेहतरीन है? तो दोस्तों, इन दोनों हथियारों में वही हथियार बेहतरीन होगा जो अपने टेक्निक और टेक्नोलॉजी को छुपाने में समर्थ रहेगा। मतलब अगर किसी हथियार के टेक्नोलॉजी के बारे में खुलासा हो जाता है या किसी और देश के द्वारा हथियारों की जानकारी चुराने में सफलता मिलता है, तो एक तरीके से देखो तो हथियारों का हार हो जाता है। और ऐसे में सवाल अब ये भी उठ सकता है कि क्या अमेरिका को S-400 के खुफिया जानकारी मिल गया है? क्या अमेरिका ने टर्की से S-400 के जानकारी हासिल करने में सफलता हासिल कर लिया है? और क्या इसी के ही कारण से अमेरिका द्वारा इस तरीके के सिमुलेशन ट्रायल किया गया और ट्रायल में सक्सेस हासिल करने में सफलता मिला? तो दोस्तों, माना यह जा रहा है कि अमेरिका द्वारा भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके S-400 की जानकारी को हासिल किया जाए। इवन जितना भी जानकारी मिल रहा है उसके बेस पे अमेरिका द्वारा डेटा प्रोसेस करते हुए एक तरीके से फ्यूचर प्रोटेक्शन के तहत S-400 के वर्चुअल रेप्लिका तैयार किया जा रहा है, ताकि अपने F-35 के कैपेबिलिटीज को परखा जाए। और ऐसे ही तकनीक का इस्तेमाल रशिया भी कर रहा है ताकि वो S-400 मिसाइलों को और बेहतरीन बना पाए और S-500 को भी ऐसा हथियार के रूप दे पाए जो आने वाले जनरेशन के किसी भी एयरक्राफ्ट या हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने का दमखम रखे। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं लिथियम आयन बैटरी का क्या जरूरत है इंडियन नेवी में। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि नेवी द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू किया गया है ताकि नेवी लिथियम आयन बैटरियों को हासिल कर पाए। नेवी इस तरीके के बैटरियों को अपने फ्यूचर जनरेशन के सबमरीनों में इस्तेमाल करना चाहता
है। और दोस्तों 2019 में इंडिया के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद द्वारा 2 ऐसे देशों का भी विजिट किया गया था जो दुनिया में लिथियम प्रोडक्शन में सबसे आगे है। उन देशों के विजिट का प्रमुख कारण ये था कि उन देशों के साथ लिथियम आयन बैटरी के को डेवलपमेंट को प्रोसेस के एग्रीमेंट किया जाए ताकि इंडिया में भी लिथियम आयन बैटरीज के निर्माण किया जाना संभव हो पाए जो इंडिया भविष्य के गाड़ियों में इस्तेमाल करना चाहता है। इंडिया के एक प्रोजेक्ट के तहत 2030 तक इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स का प्रचलन को बढ़ाना है और इस तरीके के प्रोसेस के लिए इंडिया अपने 3 कंपनी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कोर लिमिटेड के साथ समझौते के तहत कुछ अन्य देशों के साथ भी समझौता कर रहा है। दोस्तों बेसिकली अगर देखें तो इंडिया में लिथियम आयन बैटरी की डिमांड काफी ज्यादा है और इस तरीके के डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया पहले 100% इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन हाल ही में आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प को गढ़ा गया है उसके बाद इंडिया अब लिथियम आयन बैटरीज को अपने देश में ही बनाना चाहता है और इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में बोलिविया जैसे देश भारत के साथ ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग बेस के लिए बात कर रहा है, जहां पे चिली और अर्जेंटीना जैसे देश द्वारा भारत को बड़े मात्रा में लिथियम एक्सपोर्ट करने का और लिथियम को ज्वाइंटली एक्सप्लोर करने का भी बात कहा जा रहा है। अब दोस्तों ऑर्डिनरी बैटरी से लिथियम बैटरी में खासियत ये है कि ये आकार में छोटा, हल्का और लंबे समय तक चलने वाले बैटरीज होता है। फ्यूचर जनरेशन के पावर स्टोरेज के टेक्नोलॉजी में लिथियम बैटरीज को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। एक तरफ जहाँ पे ये हल्का होने के वजह से छोटे से छोटे व्हीकल में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऊपर से ये ज्यादा पावर स्टोर करने का कैपेसिटी रखने के वजह से इनका इस्तेमाल से व्हीकल को लंबे दूरी तक ट्रैवल करने में भी आसानी मिलता है और इसी वजह से इंडियन नेवी के तरफ से अब इस तरीके के टेक्नोलॉजी को अपने अंडर वाटर व्हीकल में इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। साथ में इंडियन नेवी द्वारा अब लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल अपने फ्यूचर जनरेशन के सबमरीन में भी करने का इरादा रखा जा रहा है। दोस्तों अब तक सिर्फ दुनिया का एक ही देश है जो सक्सेसफुली अपने सबमरीनों में लिथियम आयन बैटरीज को इस्तेमाल किया है और वो देश है जापान। जापान द्वारा 2015 में ही अपने पहले सबमरीन में लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करते हुए एक तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया था, पर ये जो सक्सेस था सबमरीन कंस्ट्रक्शन और डिजाइन में एक फ्यूचरिस्टिक तब्दीली ले आया है। अब दुनिया के लगभग हर एक देश के द्वारा लेड एसिड बैटरीज को लिथियम आयन बैटरी द्वारा रिप्लेस करने का तैयारी किया जा रहा है और अपने सबमरीन, अनमैन एरियल व्हीकल और अनमैन अंडर वाटर व्हीकल जैसे इक्विपमेंटों के साथ साथ जहाजों में और कॉमर्शियल व्हीकलों में भी लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है। दोस्तों इंडिया खाली अपने नेवी के लिए लिथियम आयन बैटरीज को इंपोर्ट करने का बात नहीं कह रहा है, बल्कि इंडिया अपने डोमेस्टिक जरूरत और बड़े मार्केट के जरूरतों को भी पूरा करने के लिए इस तरफ आगे बढ़ रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करने वाले देशों में इंडिया का नाम शामिल है, पर इंडिया इस तरीके के बैटरी के निर्माण में अभी दुनिया के बड़े लीडिंग देशों के आसपास में भी नहीं है। पर फ्यूचर में अगर ऐसे टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल करना है और इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना है तो इंडिया को अभी से ही सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि आने वाले जनरेशन के पावर सप्लाई और पावर स्टोरेज में लिथियम आयन बैटरी एक बहुत बड़ा तब्दीली लाने वाला है। पर इस तब्दीली का सबसे पहला इस्तेमाल संभावित इंडिया के डिफेंस सेक्टर में खास करके नेवी के सबमरीनों में होने जा रहा है, जबकि अन्य हथियार जैसे कि अनमैन एरियल व्हीकल, अनमैन ग्राउंड व्हीकल और अनमैन अंडर वाटर व्हीकल जैसे हथियारों में भी इसका इस्तेमाल का तैयारी किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।